हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कमरकर और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब चैप्टर 5 का एकदम लास्ट पोर्शन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लास्ट पोर्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर कोई भी बच्चे ऐसे हो जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किए हो तो प्लीज़ जो सीरीज चल रहे वो सीरीज अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो सीरीज है वो सीरीज के थ्रू आप लोगों का जो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक से एकदम इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैंने एकदम उठाई हुई है। ओके, सो प्लीज वो सारी चीजें आप लोग ना पढ़ लेना। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास की जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। तो आज की क्लास की जो टॉपिक है उस पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले जो क्लासेस है उस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो कवर किया हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखे है कि गैमेट क्या होता है, डीएनए क्या होता है, उसके बाद जीन्स क्या होते हैं। एक काम करना आप लोग ना, फटाफट मैं जो चीजें लिख रही हूँ ना जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं वो सारी चीजों के बारे में ना एकदम छोटा छोटा सा करके डेफिनेशन लिख देना, जैसे कि व्हाट इज गैमेट, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन्स। उसके बाद तो सबसे इम्पोर्टेंट है वेरिएशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंसेस है उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिए थे। और जो उसके बाद वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोगों ने देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज गैमेट, व्हाट इज जाइगोट एंड ऑल। और उसके अंदर ना जो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वो वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, बोथ असेक्सुअल पार्ट एंड सेक्सुअल पार्ट, मतलब फ्लावर एंड ऑल एवरीथिंग। और आज के जो क्लास है उस क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन बॉडी में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो पूरा प्रोसेस एंड ऑल एवरीथिंग हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी ना क्वेश्चंस आ जाते। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द मेन पोर्शन कि आज के जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स में हम लोग जाते हैं। तो ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आप लोग मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले ना कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसको मतलब मैच्योर होना चाहिए ना, उसको उसको एकदम सेक्सुअली मैच्योर होना चाहिए। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। सो व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी एक्चुअली मीन्स द टाइम स्पेंड व्हेन, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी जो है वो बॉयज में एंड गर्ल्स में वो ना मतलब उसका जो टाइम है वो टाइम डिफरेंट है। जैसे कि बॉयज में प्यूबर्टी होता है 11 to 14 ईयर्स, और गर्ल्स में होते हैं 11 to 12 ईयर्स। तो जब प्यूबर्टी होते हैं ना, प्यूबर्टी की टाइम में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के बॉडी में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देते हैं। तो वो चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस के बारे में ना हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख रही हूँ यहाँ पे। सो क्या होता है, तो सबसे पहले जो हेयर, फेशियल में हेयर, उस फेशियल हेयर ग्रो हो जाता है बॉयज में, हम लोग सबसे पहले बॉयज में देखेंगे। और क्या होता है, जो बॉयज का जो वॉइस है वो वॉइस क्या हो जाता है, वॉइस एकदम मतलब डीप हो जाता है ना, क्योंकि जो बच्चा 11 to 14 ईयर्स के पहले जो बच्चा है वो बच्चा कैसे बात करता है, मैम मे आई कम इन द क्लास, मैम मे आई गो टू टॉयलेट। बट उसके बाद जब प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी जो बॉयज है वो एकदम डीप हो जाते हैं, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसे करके बात करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और जो
मतलब ग्रो करता है, हेयर ग्रोथ दिखाई देता है चेस्ट में भी। और जो पेनिस एंड टेस्टिस होता है वो भी ग्रो करते हैं। और जो गर्ल्स है, गर्ल्स में क्या दिखाई देता है, गर्ल्स में जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट ग्रो करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट उनको उनके जो बॉडी है, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस दिखाई देता है। और डिफरेंट डिफरेंट चेंज में क्या होता है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी हेयर ग्रोथ दिखाई देता है। ठीक है। और गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं आफ्टर दिस प्यूबर्टी, मतलब पीरियड्स होते हैं। ओके, सो इसके बारे में ना हम लोग बाद में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के लिए क्या जानना जरूरत है, आप लोगों को जानना जरूरत है कि व्हाट इज प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी इज नथिंग बट सेक्सुअली मैच्योर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स वो मतलब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले तो सेक्सुअली मैच्योर होना पड़ेगा ना। और वो मैच्योर होने का जो प्रोसेस है और जो टाइम स्पैन है उसको ही क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। अब प्यूबर्टी जो होते हैं ना वो ना बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होते हैं, मतलब ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक है, कि कब किसके मतलब किसके बॉडी में कब उसके बॉडी का ग्रोथ एंड ऑल, सबसे मतलब मेंटल एंड फिजिकल बोथ पे ये चीज डिपेंड करते हैं। अब ना हम लोग देख लेते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे ना वो है स्क्रोटम। सो व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम एक्चुअली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है टेस्टिस। अभी टेस्टिस इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? टेस्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करता है किसको, स्पर्म को। अब देखो, अब यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। अब देखो इसको तो मतलब स्पर्म को तो कैरी करना पड़ेगा ना, कैरी कौन करेगा, कैरी करेगा स्पर्म डक्ट। ओके, और वास डिफरेंस, जो वास डिफरेंस है वो क्या करेगा, वो यहाँ से स्पर्म को कैरी करके लेके जाएगा। ओके, कैरी करके लेके जाने के बाद वो कहाँ पर, उसके पास ना एक्चुअल में अगेन हम लोग पढ़ेंगे मतलब कुछ पीजी एंड सेमिनल वेसिकल। ओके, वो पोस्टेड ग्लैंड, दिस टाइप ऑफ मतलब जो पार्ट्स है वो पार्ट्स का भी बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ओके, तो किस क्यों महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म को कैरी कौन कर रहा है, स्पर्म डक और वर्स डिफरेंस कैरी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो सेमिनल जो वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से कुछ फ्लूइड आएगा, फ्लूइड आने के बाद वो स्पर्म को क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, स्पर्म को कन्वर्ट कर देगा सीमेन में। ठीक है, अब वो सीमेन सीमेन में कन्वर्शन हो गया। आफ्टर सीमेन में कन्वर्शन होने के बाद जो स्पर्म है और जो सीमेन है, वो सीमेन थ्रू पेनिस यूरेथ्रा के थ्रू जो मेल जो बॉडी है, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्म प्रोडक्शन। अब देखो, अब जो स्क्रोटम है वो स्क्रोटम ना बॉडी के बाहर होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए वो बहुत ज्यादा अगर मतलब बहुत ज्यादा अगर हॉट टेम्परेचर होगा तो उस हॉट टेम्परेचर में ना स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाते। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम एकदम जो ह्यूमन जो मेल जो बॉडी है, बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं होते, बॉडी के बाहर होते हैं। बाहर टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो स्पर्म प्रोडक्शन करना है और हम लोगों के बॉडी के अंदर बहुत हॉट टेम्परेचर होते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, वो ह्यूमन बॉडी से बाहर रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ना देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा एकदम ऊपर ऊपर से हम लोगों ने पढ़ाई किया, अब हम लोग ना इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, जो टेस्टिस है वो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। और किसका प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करते हैं टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका। टेस्टोस्टेरोन जो है उसको ना मेल हार्मोन भी बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग भास डिफरेंस के बारे में। भास डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उसको एक स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है। अब इस स्पर्म डक्ट का काम क्या है, स्पर्म डक्ट
जो स्पर्म है उस स्पर्म को स्टोर करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं, मतलब उसको कैरी करके लेके जाते हैं टेस्टिस से, कहाँ पर, यूरेथ्रा पे कैरी करके लेके जाते हैं। अब देखो, अब यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक्चुअल में जो सीमेन है वो सीमेन को जो ह्यूमन और जो मेल जो बॉडी है बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना कि जो यूरिन है वो यूरिन हम लोग के ह्यूमन बॉडी से बाहर होता है किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लिख के रखो अपना जो कॉपी है, कॉपी के अंदर कि जो यूरेथ्रा है वो क्या है, वो एकदम कॉमन सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक कॉमन सा एक पैसेज है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू बोथ स्पर्म एंड व्हाट, बोथ स्पर्म एंड बोथ यूरिन, ते क्या होता है, वो बोथ स्पर्म एंड यूरिन एकदम ह्यूमन बॉडी से बाहर होते हैं। किसके बॉडी से, मेल से। मेल याद रखना है, मेल में होते हैं, फीमेल में डिफरेंस होते हैं, मेल में होते हैं, ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आएगा भाई। और देखो आप पेनिस क्या है, पेनिस मतलब वो क्या करते हैं, वो डिपोजिट करते हैं स्पर्म को इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या है, वो एक ग्लैंड है जो क्या करते हैं, जो सिक्रेट करते हैं, फ्लूइड सिक्रेशन करते हैं इनटू सीमेन, सीमेन में फ्लूइड सिक्रेशन करते हैं। और जो पोस्टेट ग्लैंड है उसका भी काम है ऐसा ही है। एक्चुअल में जो पोस्टेट जो ग्लैंड होता है ना, पोस्टेट ग्लैंड एक्चुअल में वो एल्कालाइन कर देता है, जो मतलब जो सीमेन है उसको एल्कालाइन कर देगा। क्यों एल्कालाइन क्यों करेगा, क्योंकि जो वेजाइना है, वेजाइना के जो अंदर जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट ना एकदम मतलब ये सी है, मतलब एसिडिक सा है, ठीक है, तो इसीलिए एल्कालाइन कर देगा, तब क्या हो जाएगा, तब एकदम न्यूट्रल सा हो जाएगा, वरना स्पर्म ना जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके, तो अब ना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं विथ अ ड्रॉइंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन एकदम नहीं रहे, ऐसा करके हम लोग की कोशिश रहेगी। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पर आया कौन, टेस्टिस। टेस्टिस से क्या प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ स्पर्म की। अब जब स्पर्म की जब प्रोडक्शन हो गया तो स्पर्म क्या करेगा, ये जो स्पर्म डक्ट है ऐसे करके स्पर्म डक्ट से स्पर्म्स ऐसे करके स्पर्म यूरेथ्रा की तरफ जाएगा, और बीच में जो रास्ता है उस रास्ते में देखो यहाँ पर ना दो ग्लैंड आएगा। एक क्या है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को जरा कि जो एक ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल, और एक कौन आएगा, और एक क्या आएगा, पोस्ट्रेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल को मैं लिखूंगी एसबी से और जो पोस्ट्रेट ग्लैंड है उसको मैं लिखूंगी पीजी से। ओके, तो एसबी आया और यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर पीजी आया। तो क्या करेगा, यहाँ से ना फ्लूइड सिक्रेशन होगा, फ्लूइड सिक्रेट करके और यहाँ पर पीजी से भी क्या हो जाएगा, फ्लूइड सिक्रेशन होगा। किसमें फ्लूइड सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन होगा स्पर्म में। तो स्पर्म क्या बन जाएगा, स्पर्म आप बन गया सीमेन में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करेगा, यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू जो ह्यूमन जो बॉडी है, मेल जो बॉडी है उस बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, so this is the process how sperms are produced and how they are out from the human body or from the male body. Okay, now अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखो ओवरी। ओवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करते हैं ओवम को और एग को। तो ये क्या किया, ये एग को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सो व्हाट इज द मतलब फंक्शन ऑफ ओवरी,
ओवरी का फंक्शन क्या है, फंक्शन है यहाँ पर उसका फंक्शन है जो एक्स को क्या करना, एक्स को प्रोड्यूस करना। अब देखो, अब जब उसका जो प्रोडक्शन ऑफ एग है ना, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग, उसको क्या बोलते हैं, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये ओव्यूलेशन क्या करेगा, आफ्टर ओव्यूलेशन जो ओवम है, जो एग है, वो एग कहाँ पर आ जाएगा, एग आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। सो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, फेलोपियन ट्यूब इज द, मतलब ये एक पार्ट है और ये एक जगह है, प्लेस है, जहां पर क्या होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब चलो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ओविडक्ट क्या होता है, ओविडक्ट होता है जो ओविडक्ट मतलब वो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो डक्ट लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो क्या करते हैं, वो जो एग्स है, एक को क्या करते हैं, एक को एकदम लेके जाते हैं। ठीक है, कैरी करते हैं। उसके बाद यूट्रस आ गया। यूट्रस एक्चुअल में एक हॉलो सा एक चेम्बर है, जो चेम्बर पे क्या होता है, चेम्बर पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एम्ब्रियो क्या है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो सर्विक्स होते हैं, सर्विक्स क्या होते हैं, एकदम लोअर पार्ट होते हैं, यहाँ पर लोअर पार्ट होते हैं। सी यहाँ पर सर्विक्स, सर्विक्स एकदम लोअर पार्ट है, जो पार्ट क्या करते हैं, जो पार्ट ओपनिंग ऑफ वजाइना होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो स्पर्म है, वो स्पर्म भी जिसके थ्रू एकदम यूट्रस के थ्रू जाके यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में आके जो ओवम है उसको क्या करते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि तो एक्चुअल में ये चीज होता कैसे है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी को क्या किया, ओवरी ने जो ओवम है और जो एग्स है, एग्स का प्रोडक्शन किया। ठीक है, एग का रिलीज किया। तो एग रिलीज होने के बाद वो कहाँ पर आ गया, वो आ गया फेलोपियन ट्यूब पे आ गया। अब फेलोपियन ट्यूब पे जब आ गया, वो आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से थोड़ा सा मतलब यहाँ पर और ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आ गया ये, तो एग आने के बाद यहाँ से जो वेजाइना के थ्रू वेजाइना, उसके बाद सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू जो मेल जो स्पर्म है, वो स्पर्म यहाँ पर आने के बाद वो स्पर्म यहाँ से आके वो क्या करेगा, वो फेलोपियन ट्यूब में क्या करेगा, जो एग है, एग के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्मेशन, क्या होगा, फॉर्मेशन होगा जाइगोट की। अब देखो, आफ्टर जाइगोट क्या हो जाएगा, आफ्टर जाइगोट बहुत सारा सेल डिवाइड होने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब भी वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, देखो जब तक मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाइगोट है, जाइगोट होने के बाद वो जाइगोट कितने सेल की है, जाइगोट एकदम यूनिसेल की है ना, यूनिसेलुलर है। उसके बाद 2 सेल्स, उसके बाद ऐसे करके करके सेल डिवाइड होने के बाद एकदम एक बॉल सा क्रिएट हो जाएगा, एकदम बॉल सा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो, जितना सेल डिवाइड हो रहा है उतना क्या हो रहा है, उतना वो कहाँ पर जा रहा है, वहां पर ऐसे करके वो यूट्रस की तरफ जा रहा है। यूट्रस की तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, जब वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो यूट्रस के जो वॉल है, यूट्रस के वॉल में क्या हो जाएगा, वो एकदम इम्प्लांटेशन में मतलब एकदम अटैच हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ embryo with the wall of uterus। अब ये जो वॉल है, द वॉल ऑफ यूटेरस, ये वॉल का इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, जो यूट्रस है वो यूट्रस
प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं। तो आफ्टर दैट इस जो मतलब एम्ब्रायो है वो एम्ब्रायो आफ्टर दैट फीटस में फॉर्मेशन हो जाएगा, फीटस से क्या हो जाएगा, नन्हा सा मुन्ना सा एक बेबी आ जाएगा। और जो सर्विक्स है ना उसका क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब यूट्रस में जब इम्प्लांटेशन हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बड़ा होके एक बेबी फॉर्मेशन होगा, एक बेबी फॉर्मेशन होगा। तो इसका सोच रहे हो ना, अब सोच सकते हो कि इसका जो साइज है वो कितना बड़ा होने वाला है। तो जो सर्विक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इम्प्लांट मतलब वो एक ओपनिंग होते हैं। कि ओपनिंग क्या करते हैं, जो बेबी है बेबी को ना यूट्रस में रहने देते हैं एकदम जब मैच्योर होने तक, ठीक है, डिलीवरी होने तक क्या करते हैं वो बेबी को एकदम यूट्रस में रहने देता है। यही काम है सर्विक्स की, क्योंकि ये ओपनिंग है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो, तो एक बार हम लोग ना देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। आफ्टर फ्यूजन फॉर्मेशन होगा जाइगोट की। और तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, वो फॉर्मेशन हो रहा है फेलोपियन ट्यूब पे हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग जान ही चुके हो कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो क्यों इतना, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये फेलोपियन ट्यूब क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई फेलोपियन ट्यूब इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, आप जो जाइगोट है जाइगोट से सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगा। जितना सेल डिवीजन होता जाएगा वो जो जाइगोट है और जो बॉल ऑफ सेल्स है वो बॉल ऑफ सेल्स कहां पर पहुंचते जाएगा, वो पहुंचते जाएगा यूट्रस में। और यूट्रस में वो कहां पर मतलब कहां पर जाना चाहेगा, वो जाएगा यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसका, एंडोमेट्रियम लेयर में जाएगा। उस लेयर में क्या हो जाएगा, वो अटैच्ड हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस व्हाट, मतलब जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन में ये प्रोसेस होते हैं। अब देखो बेबी तो प्रोड्यूस हो रहा है, बेबी तो तैयार हो रहा है, बेबी को खाना कैसे मिल रहा है, तो बेबी को खाना पता है कैसे मिलता है, बेबी को खाना मिलता है थ्रू दिस एंडोमेट्रियम। मतलब ये जो एंडोमेट्रियम है ना, इस एंडोमेट्रियम में एक्चुअल में जो ब्लड वेसल्स होता है, तो ब्लड वेसल्स है, ब्लड से क्या आएगा, ब्लड से आएगा उसका न्यूट्रिशन आएगा, उसका ऑक्सीजन आएगा। तो अब बेबी को उसका जो ऑक्सीजन है जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मतलब उसके पास कैसे पहुंचता, कैसे है उसके पास पहुंचता है, पता है कैसे, प्लासेंटा के थ्रू। मतलब हम लोग अपना मम्मी का जो है खून चूसने के बाद हम लोग बड़े होते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम बचपन से, एकदम पैदा होने से पहले से हम लोग अपनी मम्मी को जो है उसको उनको हम लोग क्या करें, वो सता रहे हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग। तो प्लासेंटा क्या होता है, यहाँ पर देखो एक प्लासेंटा यहाँ पर होता है। प्लासेंटा एक्चुअल में जो प्रेगनेंसी में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बेबी को फूड देता है, बेबी को क्या करता है, फूड देता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स देता है। और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देता नहीं है, वो क्या करता है, वो बेबी का जो भी मतलब जो एक्सक्रीशन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी थ्रू दिस प्लासेंटा मम्मी के बॉडी में चला जाता है, मम्मी के खून में चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट प्लासेंटा डाज, और प्लासेंटा का ये एक फंक्शन है। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो
सेम प्रोसेस है एकदम, जो ओवरी है उस ओवरी से क्या हो जाएगा, एग का फॉर्मेशन होगा ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर एग आके जो फेलोपियन ट्यूब है ना, इस फेलोपियन ट्यूब में ये आके क्या करेगा, इंतजार करेगा, ठीक है, वेट करेगा। पर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कोई स्पर्म यहाँ तक आया ही नहीं, एकदम फेलोपियन ट्यूब तक आया ही नहीं स्पर्म। तो क्या करेगा, लेकिन स्पर्म नहीं आया, लेकिन इसके ये तो इंतजार कर रहा है ना, बॉडी एकदम तैयार हो रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेबी, बॉडी तैयार हो रहा है। तो जो यूट्रस है वो यूट्रस भी तैयार हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पर देखो, जो ब्लड है, मतलब यहाँ पर देखो, इसका जो मतलब यूट्रस है, वो यूट्रस में क्या हो जाएगा, यूट्रस तो तैयार होगा, यूट्रस में कौन तैयार हो रहा है, एंडोमेट्रियम तैयार हो रहा है यूट्रस में। ओके, सो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है ना, वो लेयर एकदम ऐसे करके उसका ना ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तब भी ब्रेक डाउन होने के बाद वो ऐसे करके कहाँ से आएगा, थ्रू सर्विक्स वेजाइना से क्या हो जाएगा, बाहर निकलता हुआ ये आ जाएगा। और ये क्या है, ये है पीरियड्स, जिसको बोलते हैं ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो फीमेल के अंदर, फीमेल के बॉडी में होते हैं, इसको ही बोलते हैं, ठीक है। सो पीरियड्स, तो जो मतलब मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन जो सिक्रेशन है, उस सिक्रेशन में क्या क्या होते हैं, उस सिक्रेशन में एक्चुअल में होते हैं, मतलब देखना, जो लेडीज होते हैं ना, जो फीमेल होते हैं, उन लोगों को ना बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। तो पेन क्यों होता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है ना, वो लेयर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, वो लेयर ब्रेक डाउन होने के बाद बाहर आ रहा है ना, वो टूट रहा है ना, इसीलिए उनको बहुत दर्द होते हैं, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है और मेंस्ट्रुएशन जो सिक्रेशन है, उस सिक्रेशन में क्या क्या आते हैं, वो इस जो ओवम है, जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग्स है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स आते हैं, और ब्लड आते हैं, और उसके साथ साथ जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है, जो ब्रेक डाउन होने के बाद आ रहा है, वो भी वहां से सिक्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन ये एक्चुअल में जो ब्लड कैपिलरीज है, उसका मतलब जो वाल्स है, उस वाल का क्या हो जाएगा, वाल का देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, होने के बाद क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो सर्विक्स के थ्रू वाजाइना से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ना क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो मेनार्क। सो मेनार्क किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट जो पीरियड्स होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्क। और मेनोपॉज मतलब एकदम लास्ट, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेनोपॉज में जो पीरियड्स है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो साइकिल बंद हो जाते हैं आफ्टर सम सर्टेन एज। ये एकदम डिपेंड करते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, ठीक है। और मेनोपॉज जो है वो भी क्या होता है, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। ओके, सो आफ्टर मेनोपॉज जो फीमेल की जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अ फीमेल। अब देखो, अब यहाँ पर तो हम लोगों ने पूरा देख लिया कि जो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, अगर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे बेबी, कैसे प्रोडक्शन होगा, बेबी का प्रोडक्शन कैसे होगा, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। और हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने ये चीज भी देख लिया है कि तो अगर जो सेल है, मतलब जो एग है, वो एग और जो गैमेट है, उसका अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब भी क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम ना देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली एक स्टेट है, एक स्टेट किसका स्टेट है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल बीइंग, ठीक है। उसका क्या मतलब, वो बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक मतलब जो मतलब एक स्टेट है, वो स्टेट को क्या बोलेंगे, स्टेट को बोलेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system and to its function and process। ये है इसका डेफिनेशन, जो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अब रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, उस हेल्थ में क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव की जो मतलब थ्रू द रिप्रोडक्शन जो डिजीज हो सकते हैं, वो डिजीज आएंगे। तो वो डिजीज क्या क्या हो सकते हैं,
डिजीज ना इंपॉर्टेंट है, डिजीज का पार्ट जो है वो पार्ट आएगा। अब देखो डिजीज क्या हो सकता है, जो गोनोरिया हो सकता है। गोनोरिया किसके थ्रू होता है भाई, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये भी क्या है, ये भी एक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थ्रू रिप्रोडक्शन के प्रोसीड्योर में जो डिजीज होते हैं। उसके बाद सिफिलिस होते हैं। सिफिलिस एक खतरनाक डिजीज है भाई, जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। बैक्टीरिया के नाम भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। और ट्राइकोमोनासिस होते हैं, वो भी किसके थ्रू होता है, वो होता है प्रोटोजोआ के थ्रू। और ये किस में होता है, ये होते हैं जो फीमेल है, फीमेल में होते हैं। ओके, अब जो गोनोरिया होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, वो भी जनरली जो फीमेल है, फीमेल में वो डिजीज दिखाई देते हैं ज्यादातर। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है एड्स। तो एड्स इंपॉर्टेंट है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो है वो एड्स का वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, ये जो HIV वायरस है, इसके थ्रू क्या होते हैं, इसके थ्रू एड्स जो है वो एड्स जो मतलब जो डिजीज है वो डिजीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो एड्स डिजीज है वो क्या करते हैं, वो कंप्लीटली ना जो इम्यून जो सिस्टम है उस सिस्टम को एकदम कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो जिस पर्सन को एड्स है ना, उनका जो मतलब बॉडी जो वेट है वो मतलब बहुत तेजी से वो घटता रहता है, बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है। और जैसे कि उनका जो इम्यूनिटी की जो सिस्टम है, मतलब इम्यून जो सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम को वो एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो बहुत क्या हो जाए, बहुत ससेप्टेबल हो जाएंगे डिजीज के थ्रू। बहुत इजीली उन लोगों को क्या हो जाएगा, जो डिजीज है, डिजीज बहुत इजीली उन लोगों को अटैक कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उन लोगों के जो शरीर है, शरीर में बहुत इजीली घर बना सकते हैं अपना। तो इसीलिए एड्स जो है वो बहुत खतरनाक डिजीज है। एड्स एकदम वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ओके, और एट प्रेजेंट ना मतलब देयर इज नो क्योर, यहाँ पर अपना क्योर नहीं है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बाय बेटर देन क्योर। सो वी शुड डू व्हाट, वी शुड टेक द प्रिवेंशंस। सो अब ना हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आएगा जो बैरियर जो मेथड है, उस बैरियर मेथड के बारे में हम सबसे पहले तो देखेंगे। तो बैरियर मेथड में मतलब बैरियर मेथड का मतलब क्या, मतलब कॉन्डोम्स। ओके, सो कॉन्डोम्स आर द बैरियर मेथड्स। सो जब भी कभी भी मतलब इंटरकोर्स जो भी करे तो उन लोगों को क्या यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए कॉन्डोम यूज करना चाहिए। ओके, और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, इम्पोर्टेंट चीज है एडुकेशन। लोगों को ना एडुकेटेड होना पड़ेगा कि जो सेक्सुअली जो डिजीज जो है, वो जो डिजीज जो स्प्रेड हो रहे हैं उस डिजीज के बारे में जो इंसान है, इंसान को ना एडुकेटेड होना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे डिजीज तो भाई होते हैं। सो हम लोगों को क्या, हम लोगों को सावधानी मतलब रखनी पड़ेगी। और क्या, और जो मतलब ये सारी चीजें जो सेफ पार्टनर सिलेक्शन, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज जो है वो चीज आप लोगों को याद रखना है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्या, वो स्टेरिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ, क्या होता है मतलब एकदम परमानेंट फॉर्म होते हैं जो मतलब एकदम मतलब जो कॉन्ट्रासेप्शन करेंगे ना, दैट मतलब एकदम सर्जिकली ना एकदम ब्लॉक कर देंगे और काट कर देंगे किसको, फेलोपियन ट्यूब को, फीमेल के अंदर। अब जब फेलोपियन ट्यूब ही नहीं होगा तो कैसे मतलब जो मतलब फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये तो एकदम एकदम पैसेज है ना, और एकदम प्लेस है जहां पर फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब ही नहीं रहेगा, उसको अगर कट कर देंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा भी नहीं। और जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस क्या करते हैं, ये तो जो स्पर्म है, स्पर्म को एकदम से क्या करते हैं, स्पर्म को कैरी करते हैं। तो अगर ये भी नहीं होगा तब भी क्या हो जाएगा, तब भी एकदम फर्टिलाइजेशन के एकदम चांसेस ही नहीं होंगे। तो ये भी एक प्रोसेस है क्या, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो ये जो क्लास है, ये क्लास यही तक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास का पूरा जो चीजें है वो चीजें एकदम से क्लियर है। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर फॉर यू फॉर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।